के चरणों में एक मंगल प्रार्थना हम सब रख रहे हैं। हे गुरुदेव, 33 वर्षों की प्रतीक्षा के बाद आपकी शरण मिली है। ऐसा लगता है दिल को बिछा दें या दिमाग को बिछा दें या खुद बिछकर आपके इस चातुर्मास को सफल बनाएं। ऐसा गुरुदेव अशोकनगर के प्रत्येक कार्यकर्ता और हम सबको क्या करना चाहिए कि इस चातुर्मास के होते होते हमारे जीवन में बहुत पुण्य बढ़े और हम भी आपके बताए हुए पथ पर चल सकें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। किसी भी कार्य की सफलता के लिए सबसे पहले हमें उसका महत्व समझना चाहिए कि साधु की जो सन्निधि मिली है, साधु का जो चतुर्मास मिला है, जैन कुल मिला है, जैन धर्म मिला है, भारत में जन्म हुआ है, इसका मूल्यांकन क्या है, ये कितनी दुर्लभता से मिला है, इसको पहले वैल्यूएशन बढ़ाओ। यदि हमें गुरु भी मिले हैं, चातुर्मास मिला, तो इसकी दुर्लभता समझो, कितनी कठिनता से है। जब 12 भावनाओं में कार्तिकेय स्वामी ने किसी कार्य के लिए तुम्हारे लिए प्रभावित करने की बात कही, श्रद्धा करने की बात कही, समर्पण की बात कही, तो उन्होंने कहा दुर्लभता। उन्होंने कहा तुम सबसे पहले ये समझो कि तुम निगोज से निकलकर त्रस कितनी दुर्लभता से बने। आगे दुर्लभताएं, ये चतुर्मास अशोकनगर को मिल रहा है, इसकी कितनी दुर्लभता से मिला, कितनी मेहनत से मिला। जब किसी चीज की दुर्लभता और मेहनत व्यक्ति के दिल और दिमाग में भर जाती है, फिर उसका लाभ लेने के लिए व्यक्ति मिटना पड़े तो मिट जाता है, लेकिन उसका लाभ लेता है। जब उसकी दुर्लभता वैल्यूएशन पता चल जाए, अंदर श्रद्धा बन जाए, तो फिर दूसरी शक्ति जागना चाहिए, बलिदान की। जो चीज हमें इतनी दुर्लभता से मिली है, इसके प्रति हम क्या बलिदान कर सकते हैं, क्या हम बलिदान कर सकते हैं, इसके लिए हम कितना अपना समर्पण करते थे, मन को, वचन को, काया को, तन को, धन को, परिवार को, क्या कर सकते हैं। जैसे हम लोग सबसे पहले इस मुनि व्रत और रत्नत्रय की दुर्लभता समझते हैं, कितनी कितनी दुर्लभताओं से आज ये मुनि व्रत धारण करने का भाव किया, मिल गया। अब इसके लिए हम लोग बलिदान, कुछ भी करना पड़े, केसलंज करना पड़ेगा, तैयार हूं। सर्दी गर्मी सहन करना पड़ेगा, तैयार हूं। नंगे पैर चलना पड़ेगा, तैयार हूं। हर चीज के लिए मैं तैयार हूं, क्योंकि मुझे मालूम है कि ये मुझे कितनी दुर्लभता से मिला है। तो दूसरा पॉइंट आता है बलिदान का। इसके लिए हम क्या बलिदान कर सकते हैं, कितने से चीज में हम इसको छोड़ देंगे, इसको अनमोल करना है। दुर्लभ वस्तु इतनी अनमोल हो जाए कि उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े, हम सब कुछ करने को तैयार हूं, लेकिन मैं इस चतुर्मास का लाभ लिए बिना नहीं रहूंगा। चाहे हमारे लिए प्रवचन को सुनना पड़े, हमें लाख कार्य हो जाएं, लाख आ जाएं, लेकिन हम प्रवचन नहीं छोड़ेंगे। हमारा प्रवचन होगा, महाराज आहार को आवे या ना आवे,
हमें दुर्लभता से मिला है, हम 4 महीने पड़गहन करने से नहीं चूकेंगे। महाराज का आना नहीं आना वो महाराज जाने, लेकिन हमें दुर्लभता से मिला है तो हम पड़गहन तो नहीं छोड़ेंगे। हम 4 महीने शुद्ध भोजन करने का नियम तो ले ही लेंगे। महाराज को शुद्ध आहार दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे ये दावा मत करना, लेकिन चतुर्मास के लिए मैं वो बलिदान देता हूं कि 4 महीने मेरे घर में शुद्ध भोजन बनेगा, ये तो हम त्याग करेंगे। शुद्ध देने का दावा नहीं कर सकते, लेकिन शुद्ध खाने का दावा तो कर सकते हैं, क्योंकि हमें दुर्लभता से मिला है। साधु हमारे नगर में हो और मैं रात में खाऊं, सारे मेरे न साधु नगर में हो और मैं अभक्त सेवन करूं, नहीं, ये तो नहीं होगा। क्योंकि मेरा गुरु जहां बैठता है, मेरा साधु जहां बैठता है, देव शास्त्र गुरु जहां रहते हैं, वो नगर उतने समय के लिए तीर्थ बन जाता है। और तीर्थ पर जो स्थितियां बनती हैं उसके अनुसार आपको अपना प्रणमन करना चाहिए। कैसा भी हो, कुछ भी हो, लाख काम आए, लाख दुनिया की व्यवस्थाएं हो, लेकिन जहां हमारे लाभ का प्रसंग है मैं नहीं छोड़ूंगा। जिज्ञासा 6 बजे शुरू होती है, कैसी भी परिस्थिति आए, चाहे भोजन हमें एक टाइम करना पड़े, चाहे जल्दी करना पड़े, लेकिन जिज्ञासा का पहला शब्द तो मैं सुनूंगा, क्योंकि ये जिज्ञासा दुर्लभता से हमारे यहाँ, अभी तक हम टीवी पर देखते थे कि जिज्ञासा हो रही है, अब वो भाग्यशाली हैं कि हमारे नगर में जिज्ञासा साक्षात हो रही है। इसकी दुर्लभता समझना, बस वो कुछ नहीं करना, दुर्लभता। अब जब दुर्लभता समझ लोगे तो इतनी ध्यान करना है, जो भोजन 6 बजे करते थे वो 5:30 बजे, आध घंटे में ही वो दुर्लभता का महत्व हमारे में है। अभी 6 बजे करते थे, अब 5:30 पे करना है। तो ये स्थितियां बन जाती हैं। तो वह स्थिति जब बनती है तो साधु उसका मूल्यांकन कर लेता है, सद्ज्ञानी पुरुष, और जो इस प्रकार का बलिदान दे देता है। हमने बहुत बड़ी दुर्लभता से हमें चतुर्मास मिल रहा है, बहुत दुर्लभता से। हमने लाखों कमाए, करोड़ों कमाए, हाली बीमारी घाटे फाटे दुनिया में, मैं छोड़ूंगा नहीं। इस बार चतुर्मास में कोई ना कोई मंगल कलश तो जरूर बैठेगा, मैं धन को मूल्यांकन है, क्योंकि दुर्लभ हो गया। अब इसके लिए क्या कर सकते हो? मेरा कलश, चतुर्मास का कलश, कोई ना कोई रूप में मेरा कलश बैठेगा, कोई ना कोई रूप में मेरे अर्थ का सदुपयोग होगा, क्योंकि मुझे दुर्लभता से चतुर्मास मिला है। तो मेरा उसमें अंश न लगे, मेरी भागीदारी ना हो, और चतुर्मास का मंगल मेरे घर में न पहुंचे दिवाली पर, ऐसा दुर्भागा मैं नहीं हूं। जब मेरे लिए दुर्लभता से मिला है तो मैं एक मंगल कलश विराजमान करके उस मंगल को दिवाली के दिन, मेरे घर में मंगल नहीं पहुंचेगा, मेरे घर में मंगल कलश नहीं पहुंचेगा, ये असंभव है। किसी ना किसी रूप में इस चतुर्मास का मंगल कलश दिवाली पर, वो मांगलिक सगुन तुम्हारे घर में पहुंचना चाहिए। ये है दुर्लभता की व्यवस्था, ये है बलिदान। कोई बुरा व्यसन तुम्हारे पास है समाज में, किसी के पास नहीं, मुझे दुर्लभता से चतुर्मास मिला है, मैं 4 महीने गुटखा नहीं खाऊंगा, मैं 4 महीने कोई गंदे कार्य नहीं करूंगा, मैं कोई अनैतिक कार्य नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे दुर्लभता से मिला है। भले मेरे जीवन में कितनी कठिनाई आ जाए, लेकिन मैं अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करूंगा। ये जो स्थितियां बनती हैं, यही तो दुर्लभता से। एक दिन वो था कि दुनिया में अशोकनगर वाले, जब अशोकनगर में मैं था, पहले आया, तब शिविर नहीं लगते थे। कहां कहां अशोकनगर वालों को शिविर में जाना पड़ा। आज वो दुर्लभता है
कि अशोकनगर में संभावना दिख रही है। अभी संभावना ही करूंगा मैं। अब उस दुर्लभता में तुम क्या कर सकते हो, उसका मूल्यांकन क्या कर सकते हो। मैं क्या करूंगा ऐसा जो यह दुर्लभ शिविर हमारे नगर को मिला, मैं उसमें क्या भागीदार करूं। चाहे प्रवचन हो, चाहे चर्या हो, चाहे जिज्ञासा हो, चाहे कलश स्थापन हो, चाहे कोई कार्यक्रम हो, पार्टिसिपेट हो, बस हर व्यक्ति को अशोकनगर के मात उत्साह के साथ प्रवेश करा देना ही संपूर्ण नहीं है। प्रवेश कराना तो मंगलाचरण था। अब जिससे जोश से प्रवेश कराया, कितनी दुर्लभता से, इतना जोश तुम में क्यों था। अशोकनगर में प्रवेश कराने में इतना जोश क्यों था, क्योंकि उन्हें मालूम था कि 33 साल के बाद कितने पापड़ बेलना पड़े, कितनी दुर्लभता से मिला है। तो ये तो प्रवेश, अब यही सोचना है कि साधु आया है, चतुर्मास हो नहीं रहा है, एक एक दिन चतुर्मास का कम हो रहा है। एक दिन हो चुका है तुम्हारा, एक दिन बड़ा नहीं है, कल का दिन कम हो गया, आज का भी कम हो गया। तो ये सोचना है कि काल करंते आज कर, आज करंते अब, पल में पल रहे होएगो बहुर करेगो कब। ऐसी जो भावना बने कि नहीं, इस चतुर्मास में हम गर्व से कहेंगे हमने ये बलिदान दिया है, हमने ये त्याग किया है, हमने इस चतुर्मास का यह सगुन आया है। बस यह चतुर्मास स्मृति बन जाए तुम्हारे जीवन में, यही सबसे बड़ी कार्य को सफल करने का तरीका है। पूरा सदन ने एक बार अच्छी तालियों के उद्घोष के साथ हमारे जीवन की दुर्लभतम सामग्री गुरुदेव के चरणों में समर्पण करने की प्रतीक्षा करें, प्रतिज्ञा करें। और गुरुदेव आप जहां विराजते हैं, पहले दिन मंगल प्रवेश हुआ, ऐतिहासिक, पूरे भारत ही नहीं पूरे विश्व की नजर इस कार्यक्रम पे थी। दूसरा कार्यक्रम आज सुबह में हुआ। गुरुदेव यहां से 3 भगवान विशालतम 18 फुट और 15-15 फुट के 2 भगवानों का तिलक दान करने गए। पूरे अशोकनगर में हंगामा हो गया कि चलो भैया श्रीफल लेकर 500 रुपए से तिलक दान करो और वहां पर श्रीफल फोड़ो और एक एक चिटक छोटी छोटी खा लो। हमारे जीवन को बदलाव करने का ये जो संकल्प हमें गुरुदेव ने दिया है, इसके लिए नमोस्त गुरुदेव के चरणों में करते